बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10, जो कि बुक में पेज नंबर 271 पर मौजूद है। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो ए नंबर है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज। ठीक है, कि ट्राइंगल में जो एंगल होते हैं उसको अगर आप ऐड करें, जमा करें, तो तीनों एंगल हमारे साथ बराबर होते हैं, 360, 220, 180 और 90। तो वो हमारे साथ है 180। ठीक है, ट्राइंगल में हमारे साथ जो तीनों एंगल हैं, अगर उनको आप ऐड करें तो वो 180 के बराबर है। अच्छा, बी नंबर है अ लाइन विच मीट्स आर टचेस अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड। ठीक है, ये कहते हैं कि हमारे साथ एक सर्कल है। ठीक है, इसी तरह से एक सर्कल है और उसमें एक लाइन जो टच करता है सर्कल एनी पॉइंट को, एक पॉइंट को वो टच करता है। लेटर सपोज मैं कहता हूँ कि इसने इस पॉइंट को टच किया। ठीक है, सो इसको हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर जो है टेंजेंट, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। अच्छा, सी नंबर है अ लाइन विच पासिस थ्रू अ सर्कल एंड इट्स इंटरसेक्ट इट एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड सीकेंड। ठीक है, सो वो सीकेंड है जो किसी सर्कल के 2 पॉइंट को टच करे और इसको क्रॉस करे, मतलब इसके आर पार गुजर जाए, तो इसको सीकेंड कहते हैं। ठीक है, ये सीकेंड है। इसी तरह से डी नंबर, a rhombus is a quadrilateral whose four sides are equal in length but none of its angle is acute, right, obtuse और रिफ्लेक्स। ठीक है, सो इसमें जो है रेम्बस में इसके 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, इक्वल 4 साइड्स होते हैं लेंथ में, लेकिन इसका कोई भी एंगल जो है वो राइट एंगल के बराबर नहीं होता, मतलब 90 एंगल के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो इसको रेम्बस कहते हैं। क्योंकि इसमें और स्क्वायर में फ़र्क ही यही है कि स्क्वायर की भी 4 इक्वल साइड्स होते हैं, लेकिन उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, और इसमें 90 एंगल नहीं होता। ई नंबर है ए इज़ अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are equal and angle between their adjacent side are 90 degree, so that is rectangle। ठीक है, कि रेक्टेंगल हमारे साथ एक ऐसा शेप होता है जिसके 4 साइड्स होते हैं और इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं तो वो 90 के बराबर होते हैं। ठीक है, ये 90 एंगल, ये भी 90 एंगल है, ये भी 90 एंगल है और ये भी नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है रेक्टेंगल। टू आर मोर सर्कल विथ सेम सेंटर बट डिफरेंट डैश इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल हमारे साथ वो सर्कल होता है जिसमें सबकी जो सेंटर होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन हर एक सर्कल का डायमीटर सॉरी रेडियस वो डिफरेंट होता है। सो इसका जो है राइट ऑप्शन वो है थर्ड नंबर, रेडियस। ठीक है, देखिए ये लेटर सपोज हमारे साथ कंसेंट्रिक सर्कल है, मैं इसको बनाता हूँ, इससे मुराद है कंसेंट्रिक सर्कल। ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ये तीसरा सर्कल है। इसमें हर एक सर्कल का जो सेंटर है वो सेम है, लेकिन हर एक का रेडियस वो डिफरेंट है। इसका रेडियस इतना है, इसका इतना है और इसका इतना है, तो हर इसका रेडियस वो अलग है। जी नंबर है द सम ऑफ एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज। क्वाड्रिलेटरल मतलब वो शेप जिसके 4 साइड्स और 4 एंगल होते हैं, तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, सो इसके जो 4 एंगल उसको आप ऐड करें तो वो 360 के बराबर है। इच नंबर अ ट्रापीजियम हैज़ डैश पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड। ट्रापीजियम वो शेप होता है जिसमें जो पेयर होते हैं सो वो बराबर होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो उस वो हमारे साथ है 1। ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पर एक ट्रापीजियम बनाता हूँ। सो ये है ट्रापीजियम, इसके जो 2 साइड्स है, ठीक है, और ये एक पेयर बनता है, पेयर मतलब जोड़ा बनता है। ठीक है, सो ये और ये दोनों पेयर है, मतलब एक पेयर। ठीक है, ये पैरेलल होते हैं, इसको ट्रापीजियम कहते हैं। द ऑब्जेक्ट आर शेप दैट वैल्यू है सेम शेप्स एंड साइड्स। वो शेप, दो शेप जिसके मतलब साइज़ और शेप दोनों सेम हो तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ठीक है, जो शेप में भी बराबर हो और साइज़ में भी बराबर हो, सो उसको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। लेट अस सपोज मैं यहाँ पर दो ट्राइंगल बनाता हूँ, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, तो इन दोनों का लेंथ भी सेम है और साइज़ भी सेम है या शेप भी सेम है, तो इसको हम कैंगुरेंट कहते हैं। द सिंबल फॉर कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी के लिए कौन सा शेप सिंबल यूज़ होता है, तो ये वाला सिंबल 4 नंबर, ये सिंबल यूज़ होता है। सो ये इसी एमसीक्यू से उम्मीद है आप लोगों को इनकी समझ आ गई होगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन कॉर्ड सीकेंड आर्क सेक्टर एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो ये तो ऑलरेडी एक्सरसाइज में गुजर चुके हैं। ठीक है, कॉर्ड से क्या मुराद है, सो मैं इसी डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ। ये हम अच्छा, तो कंग्रुएंसी के लिए ये वाला सिंबल यूज़ होता है। ठीक है,
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन कॉर्ड सीकेंट आर्क सेक्टर एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो ये टॉपिक तो ऑलरेडी एक्सरसाइज में गुजर चुके हैं, फिर भी मैं आप लोगों को इसी डायग्राम से समझाता हूँ। ठीक है, लेबल द पार्ट्स ऑफ द सर्कल, तो ये दोनों क्वेश्चन मतलब इसमें सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये है कि कॉर्ड। ठीक है, सो कॉर्ड हम उस लाइन को कहते हैं जो किसी सर्कल के 2 पॉइंट को टच करे, तो इसको हम कार्ड कहते हैं। लेटर सपोज ये जी ये हमारे साथ एक कार्ड है, ये आई ये भी एक कार्ड है। ठीक है, इसको हम डायमीटर भी कहते हैं और कार्ड भी कहते हैं। डायमीटर और कार्ड में डिफरेंट ये है कि डायमीटर हमेशा सेंटर पर गुजरता है और कार्ड एनी पॉइंट पर, मतलब एनी 2 पॉइंट्स को जो टच करे तो उसको हम कार्ड कहते हैं। ठीक है, और वो कार्ड जो सेंटर पर गुजरे तो उसको हम डायमीटर कहते हैं। तो ये हमारे साथ है डायमीटर और ये है कार्ड। अच्छा, सीकेंड। सीकेंड हमारे साथ वो लाइन होता है। सीकेंड और कार्ड में डिफरेंट ये है कि सीकेंड हमारे साथ सर्कल के आर पार गुजरता है। ठीक है, तो ये एक सीकेंड है और ये एक कार्ड है। ठीक है, सीकेंड ये सीकेंड है जो आर पार सर्कल से गुजरे तो इसको हम सीकेंड कहते हैं और ये कार्ड है। अच्छा, आर्क है, इसको हम एक आर्क कहते हैं। लेट सपोज यहाँ से ये जो स्टार्ट है, ठीक है, और आई से जे तक ये हमारे साथ एक आर्क है। फिर आर्क की 2 किस्में हैं, एक को हम माइनर आर्क कहते हैं, एक को हम मेजर आर्क कहते हैं। जो सेंटर के सर्कल के हाफ से कम हो तो उसको हम माइनर आर्क कहते हैं। ये हमारे साथ माइनर आर्क है और ये है मेजर आर्क। ठीक है, जो सर्कल के हाफ से ज़्यादा हो तो ये हमारे साथ मेजर आर्क है। ठीक है, इसी तरह से सेक्टर। ठीक है, सो आर्क का जो एरिया होता है तो इसको हम सेक्टर कहते हैं। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आर्क है और ये वाला एरिया जितना भी है इसको हम सेक्टर कहते हैं। ठीक है, सो बिल्कुल सेक्टर भी में भी एक माइनर सेक्टर होता है, ये माइनर सेक्टर है और ये मेजर सेक्टर है। ठीक है, इसी तरह से टेंजेंट। टेंजेंट हमारे साथ वो लाइन होता है जो सर्कल के एक पॉइंट को क्रॉस करे, जैसे कि एफ नंबर जो एरो है तो ये हमारे साथ एक टेंजेंट है। ठीक है, सो इससे ये दोनों क्वेश्चंस कवर हो गए। मैं फिर आप लोगों के लिए दोहराता हूँ, ये टेंजेंट है। ठीक है, ये कॉर्ड है, ये हमारे साथ डायमीटर है और ये हमारे साथ आर्क है, माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है। ठीक है, और ये हमारे साथ सीकेंड है। ठीक है, सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 है ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड राइट द नेम ऑफ सीकेंट्स एंड टेंजेंट। ये कहते हैं कि आप इस डायग्राम को देखिए और इसमें आप सीकेंट और टेंजेंट को के नाम लिखिए। तो टेंजेंट जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, टेंजेंट वो लाइन होता है जो किसी सर्कल के एक पॉइंट को टच करे, तो इसमें जो है आई और पी ये दोनों टेंजेंट है। ठीक है, ये भी टेंजेंट और ये भी टेंजेंट। और उसके अलावा सीकेंड, तो सीकेंड वो लाइन होता है जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करे लेकिन उसके आर पार गुजरे, तो इसमें एम एन और ओ ये तीनों हमारे साथ सीकेंड है। ठीक है, ये तीनों सीकेंड है और ये टेंजेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को और 6 को हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी अगर सर्कल के हवाले से या इस क्वेश्चंस के हवाले इन क्वेश्चंस के हवाले से कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह करें, हम आप लोगों का वो मसला सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।